विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेसन में हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है भंवर धाराएं। अंग्रेजी में इन्हें एडी करंट्स बोला जाता है। क्या होती हैं ये एडी करंट्स, इनके बारे में समझना है। आपको सभी ने अभी हाल ही में एक चीज़ पढ़ी है कि अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम तेज़ी से परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है अगर वो बंद परिपथ में है तो। और ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेंज के नियम में हमने पढ़ी कि डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो जिस कारण से उत्पन्न होती है ना, उसी कारण का क्या करती है, विरोध करना स्टार्ट कर देती है। और उसके लिए कॉइल में हमने कुछ बातें भी आपको सिखाई थी, जैसे अगर एक कॉइल है, इसके पास हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हैं तो यहाँ सामने से कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ बनने के लिए करंट को किस डायरेक्शन पे फ्लो होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं दूर इससे तो साउथ बनाती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बात हो गई कॉइल की। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि हम धातु का एक गुटका ले लें, कॉइल नहीं ली हमने, मेटल का पूरा एक गुटका ही ले लिया हमने, ऐसा ये धातु का हमने एक गुटका ले लिया यहां पर। ये मेटल का एक पीस हमने ले लिया, ठीक है। और इसके पास यहां पर एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ इसका साउथ भी होगा। नॉर्थ है तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं उसका साउथ जरूर होगा, क्योंकि हमने लिखा है कि नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर नॉर्थ है किसी मैग्नेट में तो साउथ जरूर होगा उसके साथ, कितना भी छोटा मैग्नेट क्यों ना हो। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पास ला रहे हैं। जब इसको नजदीक लाएंगे तो इससे जो बल रेखाएं निकल रही होंगी वो बल रेखाएं इस धातु के गुटके से अटैच हो जाएंगी। ये हमने यहां रख दिया है धातु का गुटका, मेटल का पीस हमने रख दिया है कि यहां पर। तो जब हम इसको नजदीक लाएंगे, मैं ये बल रेखाएं इससे अटैच होती दिखा नहीं रहा हूं, छोटी छोटी बना दी है, बस आप ये समझ लो इससे बल रेखाएं बन निकल रही हैं। तो जैसे जैसे आप मैग्नेट को ऐसा पास लेते जाओगे, इस गुटके से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, परिवर्तन होगा। और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब वृद्धि हो रही होगी। दूर ले जाओगे तो उस गुटके से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। वृद्धि होती है कि कमी होती है हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए सिर्फ और सिर्फ चेंज से मतलब है कि उस कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। यह कॉइल की जगह एक गुटका रख दिया हमने, और वो भी गुटका लकड़ी का, प्लास्टिक का नहीं है, मेटल पीस है। ये हम इसके पास लाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम इसके पास लाते जाएंगे, इस गुटके से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, परिवर्तन। जब दूर होगा मैग्नेट तो अगर 10 लाइन गुजर रही हैं तो पास आने पर 10 की 12, 15, 20 हो जाएंगी। तो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन। जब इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इसमें भी वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। बात समझ रहे हैं? अब वो धारा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मेटल का गुटका है, इसके पास एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और ये धातु का गुटका है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये क्या करता है कि इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करने के लिए
कॉइल की तरह ये भी एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कुछ बात समझ में आ रही है हमारी? जिस तरीके से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने के लिए कॉइल उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना देती थी, अगर इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो इधर वाला बढ़ाना शुरू कर देती थी, अगर इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो वो इधर वाले को बढ़ाना शुरू कर देती थी। ये मतलब उसका विरोध हमेशा उसको करना था। तो जब हम किसी धातु के गुटके से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करवाते हैं तो वो गुटका भी ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए। और वो मैग्नेटिक फील्ड ये गुटका कैसे बना सकता है, उसके पास क्या तरीका है? तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, धातु का बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर में धातु का ये जो गुटका है ना, इसके भीतर, जैसे अगर मैं ये मान लूं कि ये धातु का गुटका है ये, तो इसके भीतर ये जो इसका आयतन है अंदर का, अंदर में इसके करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जिससे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या किया जा सके, विरोध किया जा सके। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो गुटका अपने अंदर करंट को कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा ताकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाए। तो कैसे फ्लो करेगा? राइट हैंड कर्व रूल लगा के देखोगे तो करंट ऐसा उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस गुटके के भीतर ये करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से करंट बहनी शुरू हो जाती है ऐसे। अब ये करंट कैसे फ्लो होती है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करता है, गुटका अपने भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलाना शुरू कर देता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो आवेशित कण हैं और आवेशित कण के चलने से क्या बनती है? करंट, उससे करंट बन जाती है। तो इस गुटके के भीतर ऐसा आवेशित कण चलना शुरू हो जाते हैं। आवेशित कणों के चलने से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस डायरेक्शन पे, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा? विरोध। ये होता है। तो ये सिर्फ कॉइल में नहीं होता, मेटल के गुटके में भी हो सकता है, धातु का गुटका है उस पर भी ये हो सकता है। अगर गुटके को लगता है कि केवल इतनी करंट बनाने से इस चुंबकीय क्षेत्र का हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो चारों तरफ से और इलेक्ट्रॉन्स बुलाता है और दौड़ाना शुरू कर देता है। तो वो और चार्ज पार्टिकल को दौड़ाता है और ज्यादा करंट बना देता है। उसको लगता है इतनी करंट से भी काम नहीं चलता है, तो और इलेक्ट्रॉन्स को बुलाता है और करंट फ्लो करवाना शुरू कर देता है। इस तरह से जैसे जैसे उसको लगता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है, उसका अपोज करने के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड उसको बनाना है वो उतना बनाता है। उसके लिए उसके पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब जगह से बुला के उनको दौड़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से गुटके के भीतर करंट बनना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, समझ रहे हैं? अब ये करंट जो बनती है, ये करंट गुटके के भीतर ऐसा चक्करदार बन रही है, बिल्कुल गोल गोल वृत्ताकार बन रही है। और ये करंट बिल्कुल वैसा ही शेप इनका होता है जैसे पानी लीजिए आप, पानी को, और पानी को ऐसा हाथ डाल के तेजी से घुमा दो उसको, तो पानी घूमता है, वैसे ये करंट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये जो धाराएं होती हैं ये पानी में पड़ने वाली भंवर के जैसे चक्करदार बनती हैं, इसलिए इन धाराओं का नाम हमने रख दिया भंवर धारा। कभी आपने भंवर देखी हो, छत में बरसात के मौसम में पानी निकलने का पाइप लगा हुआ है, पानी बरसा, आपने पाइप को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, पानी बरसा, छत भर गई बिल्कुल लबालब, उसके बाद आप उस पाइप को खोल दीजिए, उससे वो स्टॉपेज हटा दीजिए, कपड़ा निकाल दीजिए वहाँ से, फिर बड़ी जोर से पानी उस पाइप में से जाता है। तो कभी आपने गौर किया कैसे चक्करदार ऐसा गोल गोल घूम के जाता है? देखा है ना आपने? तो वो पानी में जिस तरीके से भंवर पड़ती है उस तरीके की करंट यहाँ पर बनती है,
इसलिए उस करंट का नाम हमने रख दिया भंवर धारा, एडी करंट्स उनको बोला जाता है। लेकिन धातु के गुटके के भीतर उसके आयतन में ये करंट उत्पन्न हो जाते हैं। अब इन करंट का और क्या इनके फीचर्स हैं? इनके कई फीचर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये जो करंट इस पे बनती हैं ये इतनी डेंजरस होती है, ये हीट बहुत पैदा करती हैं, ऊष्मा बहुत उत्पन्न करती हैं। हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हीट इज इक्वल टू I²R, ठीक है, पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी हीट उत्पन्न होती है उसका ये फॉर्मूला है। T सेकेंड में जितनी हीट उत्पन्न होती है उसका ये फॉर्मूला है I²RT। तो हीट के फॉर्मूले में I का स्क्वायर आ रहा है। और यहां पर देखिए कितनी सारी करंट बन गई। जब बहुत ज्यादा करंट बनती है तो करंट की वजह से ये हीट बहुत जनरेट होती है। यहां पर हीट जनरेट होती है तो ये गुटका क्षण भर के भीतर गर्म होकर एकदम रेड हो जाता है, लाल हो जाएगा। ये इनकी एक तो खास बात थी, समझो। कॉइल में ऐसा नहीं हो रहा था, इस पे हो रहा है। पहली चीज तो ये आप याद कर लीजिए। दूसरा, ये करंट बन क्यों रही है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। समझ आ रहे हैं आपको? और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो क्यों रहा है? मैग्नेट के चलने के कारण। और हमने देखा कि ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो करंट बनती है, जो विद्युत वाहक बल बनता है, ये हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो उत्पन्न होते हैं। तो ये भंवर धाराएं क्यों बन रही हैं? आंसर है फ्लक्स में चेंज की वजह से। फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है? मैग्नेट के चलने की वजह से। तो ये धाराएं जो होती हैं ये इनका क्या करना चाहती हैं? विरोध करना चाहती हैं। तो किसका विरोध करेंगे? वैसे तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना है, पर फ्लक्स परिवर्तन जिस वजह से हो रहा है वो वजह क्या है? मैग्नेट का चलना। इसलिए ये भंवर धाराएं मैग्नेट के चलने का ही विरोध करती हैं। मैग्नेट के चलने का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। मतलब अगर इस गुटके के भीतर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गई हैं, इंड्यूस हो गई हैं, तो जब ये मैग्नेट पास आ रहा होगा ना तो इसके पास आने का विरोध करेंगे। ये उल्टा फोर्स लगा के इसको पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये मैग्नेट चलते चलते ऐसे आके यहां रुक जाएगा। ये इसका क्या होगा? विरोध करती है, तो गुटके को चलने नहीं देती हैं। जब ये दूर जाने लगेगा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा? फिर परिवर्तित होगा, भले वो कम होने के लिए होगा। उस वक्त भी फ्लक्स परिवर्तन होगा और उस समय गुटके के दूर जाने का विरोध करेंगे, डायरेक्शन बदल लेंगे तुरंत अपनी। ये तो गुटके के दूर जाने का विरोध करने लगेंगी और गुटका दूर मत जाए इसके लिए अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। तो चाहे मैग्नेट आप पास में लाओ तो गुटके के भीतर ऐसी एडी करंट्स बनेंगी कि वो गुटके के नजदीक आने का विरोध करेंगी, अर्थात उसको धक्का देंगी उल्टी दिशा में और उसको आने नहीं देंगी नजदीक। और अगर ये मैग्नेट हम दूर ले जाने लगे तो उसके भीतर एडी करंट्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कि फिर मैग्नेट दूर नहीं जा पाएगा, उसको खींचना शुरू कर देंगी। ये कुल मिला के ये मैग्नेट की गति का क्या करना चाहते हैं? विरोध। और न सिर्फ मैग्नेट की, आप एक काम कर दो, मैग्नेट रख दो यहां पे और ये गुटका चलाना शुरू कर दो। आप अभी गुटका रख के मैग्नेट चला रहे हैं, आप मैग्नेट रख दो, गुटका चलाना शुरू कर दो। तो जब ये मेटल का पीस चलाना शुरू कर दोगे तो भी इसके भीतर इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन की वजह से इसमें एडी करंट्स बनेंगी और एडी करंट्स का काम ही है विरोध करना। विरोध करना तो किसका विरोध करेंगी? फ्लक्स परिवर्तन का रीजन जो है, फ्लक्स परिवर्तन का रीजन क्या है? गति। तो ये गति का विरोध करते हैं। एडी करंट्स उत्पन्न कहां पर होंगी? गुटके के भीतर। और इस समय चल कौन रहा है? ये गुटका। इसलिए गुटके की गति का ही क्या होने लगेगा? विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्लो होता रहेगा। जब आप नजदीक लाओगे तो स्लो होता रहेगा, दूर ले जाओगे तो भी स्लो होगा ये, क्योंकि उसकी गति का क्या करना है? उनको विरोध। तो ये एडी करंट्स के दो फीचर्स हैं, आपको याद रखना। नंबर 1 फीचर, एडी करंट्स इतनी डेंजरस होती हैं कि इनमें बहुत हीट जनरेट होती है और इतना बड़ा गुटका थोड़ी देर लगेगी और बड़ी जल्दी से गर्म होकर बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा ये, जिसे आप हिंदी में रक्त तप्त बोलते हो। रेड मतलब लाल खून के जैसा और हॉट मतलब गर्म।
तो रेड हॉट हो जाएगा। दूसरा फीचर एडी करंट्स का कि ये जो भी फ्लक्स परिवर्तन का मेन कॉज होगा, तो फ्लक्स परिवर्तन का यहां पर मेन कॉज क्या है? मोशन, गति। तो ये इस मोशन का हमेशा क्या करती हैं? विरोध करती हैं। ये दो काम एडी करंट्स के होते हैं। अब आप बताएं, क्या आपको ये कुछ बात समझ में आई? तो हम एडी करंट्स के बारे में थोड़ी सी बातें नोट करते हैं, डेफिनेशन नोट करते हैं, उनके फीचर्स नोट कर लेते हैं। ओके, आप भी लिखिए जल्दी से। भंवर धाराओं के बारे में हमने लिखा है कि जब किसी धातु के गुटके से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण गुटके के भीतर उसके संपूर्ण आयतन में वैद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इन वैद्युत धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। ठीक, भंवर धाराओं के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं? जैसे कि मैंने बोला, दो ज़्यादा मेन कैरेक्टर हैं इसके। एक, ये इतनी खतरनाक होती है कि गुटका थोड़ी ही देर में गर्म होकर लाल हो जाता है। मतलब अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। पहली चीज तो ये बहुत हीट जनरेट होती है इसमें से। दूसरा, ये सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तित होने के लिए जो गति होती है, गति कोई भी करे, चाहे मैग्नेट करे या खुद मेटल का पेश करे, जो भी गति करेगा उसकी गति का क्या होगा? विरोध करते हैं, और विरोध करके उसे फाइनली रोक देंगी ये। ठीक है, तो ये दो मेन फीचर हैं एडी करंट्स के। बस एडी करंट्स तो इतना ही है। अब एडी करंट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारी साइंस में। अब देखिए, दोनों में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसके जो फीचर हैं तो ये तो खराब फीचर हैं। पहले में बहुत ऊष्मा पैदा कर रही है, बहुत गर्म कर देती है चीज़ों को। दूसरे में चाहे जो कोई गति करेगा, गति का क्या करना है इनको? विरोध। तो देख करके आपको ये लगेगा कि एडी करंट्स के जो फीचर्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ साइंस में अगर स्पेशली आप फिजिक्स में देखेंगे तो हमारी साइंस में, फिजिक्स में कोई भी चीज़ ना तो अच्छी होती है और ना बुरी होती है। डिपेंड करता है बस इस बात पर कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। उसका यूज़ अच्छा और बुरा हो सकता है, वो चीज़ कभी अच्छी और बुरी नहीं होती। जैसे अगर हम आपको चाकू दे देंगे तो आप चाहें तो चाकू से अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो चाकू से बुरे काम भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बुरी चाकू नहीं है, उसका यूज़ आप किस बेसिस पर कर रहे हैं, ये उससे बुरा। आप चाहें तो उसी चाकू का यूज़ सब्जी काटने में है, इस तरीके से कर सकते हैं, और चाहें तो उसी चाकू का यूज़ हाथ काटने में आप कर सकते हैं। समझ रहे? तो किस क्या खराब है? चाकू नहीं खराब है, आपका यूज़ अच्छा और बुरा हो सकता है उसका। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो भी इसका हमने देखा कि ये फीचर है, इन फीचर्स का ना हम यूज़ कर करके और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं। तो आप इसे नोट करें। हम ये देखना चाहते हैं कि भंवर धाराओं के एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, नोट करिए। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। सबसे पहला जो एप्लीकेशन एडी करंट्स का है वो है डैम्पिंग। हिंदी में इसे बोला जाता है अवमंदन। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, कई जगहों पर, जैसे आपने एक गैल्वेनोमीटर पढ़ा हुआ है, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा। डैम्पिंग का देखिए मैं यूज बता रहा हूं, इसमें मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, इसलिए इसको नंबर 1 डाला और ये ABC से मैं लिख दूंगा। सबसे पहला इसका जो यूज है वो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी अपने इसमें सिलेबस में, वो गैल्वेनोमीटर में आपने एक चीज़ देखी कि गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल बनाई गई है। कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं,
करंट फ्लो होने से कॉइल में एक टॉर्क बनता है, टॉर्क की वजह से वो कॉइल घूमती है। कॉइल घूमती है तो उसके नीचे पाइवट्स के साथ हमने एक हेयर स्प्रिंग लगा के रखा हुआ है। हेयर स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो जाती है, फिर वो उल्टा टॉर्क बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब दोनों के टॉर्क्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो जाके रुक जाती है। लेकिन एक्चुअली उसका जो इंडिकेटर होता है ना, वो रुकता नहीं है। एक्चुअली उसका इंडिकेटर जो होता है वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे करंट हमने फ्लो की उस पे, अब करंट फ्लो करने से टॉर्क बना, कॉइल घूमना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हैं, मैं नॉर्मल ऐसे ही आपको दिखा देता हूं बना के। यहां पर उसका ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर उसका है, और इस पर ये ऐसा स्केल बना हुआ है। ठीक, अब हमने करंट फ्लो करवाई, इसका इंडिकेटर घूमना स्टार्ट हो गया, घूमना स्टार्ट हो गया। यहां पर जाकर दोनों के टॉर्क इक्वल हो गए। अगर यहां पर जाकर दोनों साइड के टॉर्क इक्वल हो गए तो इस इंडिकेटर को यहां रुक जाना चाहिए, पर ये इंडिकेटर यहां नहीं रुकता, ये थोड़ा सा और आगे तक चला जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडिकेटर के चलने से उसमें गति का जड़त्व आ जाता है। जड़त्व पढ़ा है आपने? तो इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के जड़त्व के कारण ये इंडिकेटर अपने आप को यहां नहीं रोक पाता, ये थोड़ा सा ऐसे आगे चला जाता है, थोड़ा आगे जाके रुकता है। लेकिन जो टॉर्क है दोनों के, वो तो यहां रुकने वाले बराबर हुए हैं। तो क्या होता है कि जब यहां जड़त्व की वजह से तो आगे निकल जाती है, लेकिन फिर से पीछे आना स्टार्ट करती है। जब पीछे आना शुरू करती है तो जब इस जगह पहुंचती है, पीछे आ रही, फिर से गति कर रही है, गति कर रही है, तो यहां पर आके उसमें गति का जड़त्व तो फिर आ जाता है, तो अपने आप को यहां रोक नहीं पाती, थोड़ा इधर तक निकल आती है। यहां आ गई और इस पर उल्टी दिशा में फिर फोर्स लगने लगा। क्यों? क्योंकि उल्टा टॉर्क भी तो बन रहा है, हेयर स्प्रिंग बना रही है, तो फिर ये पीछे की तरफ जाती है। कहने का मतलब हमारा यूं कि उसको अगर एक्चुअली यहां रुकना चाहिए तो इंडिकेटर ऐसे चलता है, थोड़ा आगे निकल जाता है, फिर वापस आके पीछे आता है, फिर तो कभी भी आप देखिए इसकी सुई बड़ी देर तक ऐसे करती रहती है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है अगर ऐसे कर रही है? हमें तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम तो स्केल में देख रहे हैं उसको, हम तो उसके रुकने का वेट करें ना, ये रुके तो हम बता दें कि कितनी करंट है। समझ आ रही है आपको? लेकिन वो तो इंडिकेटर रुक ही नहीं रहा, थोड़ा इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये बार बार ऐसे हिलता रहता है। अब इसका ये हिलना, बार बार ऐसे करना, कहीं पर भी अगर आपने चौकीदार लगाया है तो चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार का काम यही तो होता है कि वो बार बार इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए और चौकीदारी अच्छे से करे। तो ये चौकीदारी का काम करना शुरू कर देती है, और चौकीदारी को हम अंग्रेजी में बीट भी कहते हैं, या इसके बार बार ऐसे हिलने डुलने को बीट कहते हैं, इसलिए उसके साथ नाम के साथ हमने क्या लगा दिया? बीट। तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? बीट्स। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अरे तुम एक जगह रुको तो हम जान पावे कि कहाँ पर मतलब कितनी करंट है। अब ये रुक ही नहीं रही है, तो इसको रोकने के लिए हम इसके साथ में कॉइल जब बनाते हैं, अब फिर से याद करिए, जब हमने कॉइल बनाई थी तो कॉइल बनाने के लिए हमने एक बीच में आयरन की कोर लगाई थी, बेलनाकार, याद आया? आयरन की बेलनाकार कोर में फिर ये हमने कॉइल लपेटी हुई थी फ्रेम लगा करके, याद आया? अदरवाइज इस कोर को लगाने का कोई फायदा नहीं था। आप सिंपल सा एक ऐसे रॉड लगा देते, उस पर हम ऐसा बना देते फ्रेम, उस पर तार लपेट देते, तो ये बीचों बीच जो लोहे का, नर्म लोहे का एक हमको ये बेलन बनाना पड़ा, और बेलन बना के उसके ऊपर फ्रेम लपेटा, उसके ऊपर फ्रेम के ऊपर कॉइल लपेटी, तो इस नर्म लोहे की जरूरत क्यों पड़ी आपको? वो हमने इसीलिए लगाया। क्यों? क्योंकि वो नर्म लोहे का पूरा एक हम बेलन लगा देंगे, बेल धातु के गुटके की तरह बिहेव करेगा,
और जब ये पूरा का पूरा गुटका उसके भीतर घूमेगा ना, तो गुटके के घूमने की वजह से वहां पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी बना था, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो जब पूरा का पूरा गुटका उसके भीतर घूमेगा तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। अगर उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस गुटके के भीतर क्या उत्पन्न हो जाएंगी? भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं हमेशा गति का क्या करती हैं? अभी एक फीचर पढ़ा है आपने, गति का क्या करती है? विरोध। तो जब वो इंडिकेटर उसको जैसे यहां रुकना चाहिए पर वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये भंवर धाराएं उस गुटके में जो उत्पन्न हो जाएंगी, बेलनाकार जो कोर बनाई है, वो भंवर धाराएं इसकी गति का क्या करेंगी? विरोध। और गति का विरोध करके उसको एक जगह पर रोक देंगी। रोक देंगी, फिर हम उस जगह पर कौन सा निशान बना है ये पढ़ लेंगे। ये इसका काम है। अदरवाइज गैल्वेनोमीटर में हम क्यों लगाते नर्म लोहे का वो बेलन? हम एक बड़ी पतली सी कोई रॉड लगा देते स्टील की और उसी में आयताकार फ्रेम लगा देते, उसमें कॉइल लपेट देते अपनी। लेकिन हमने पूरा रॉड नहीं लगाई, पूरा बेलन का बेलन रख दिया उस पर, और उसने क्या कर दिया? भंवर धाराएं बनी। तो ये जो चौकीदारी का काम था, जो इसमें बीट्स उत्पन्न हो गए थे, ये बीट्स क्या हो गए? और बढ़ गए या खत्म हो गए? बीट्स खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब क्या हो गए? डेड हो गए। इसलिए हमने इस वाले गैल्वेनोमीटर का एक और नाम रख दिया, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। कि ये गैल्वेनोमीटर ऐसा गैल्वेनोमीटर होगा जिसको जब आप यूज करोगे तो आप बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे ही आप दोनों टर्मिनल तार के लगाओगे तुरंत ये जाएगी, ऐसा रुक जाएगी, ये ऐसा बीट नहीं करेगी। और अगर वो नहीं लगाओगे आप कोर नर्म लोहे की तो भंवर धाराएं नहीं बनेंगी। भंवर धाराएं नहीं बनेंगी तो फिर आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब इतना टाइम तो हम लोगों के पास रहता नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने को हमको आधे घंटे का टाइम मिला है, अब आधे घंटे में 15 मिनट हम उसके रुकने का केवल वेट कर रहे हैं, इतना वक्त तो है नहीं। इसलिए हमने कौन सा गैल्वेनोमीटर बनाया? वैसा ही बनाया, सारा कुछ वैसा ही रखा, केवल कोर में हमने नर्म लोहे की कोर डाल दी, उसमें बेलनाकार पूरा गुटका ही डाल दिया। तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, फ्लक्स चेंज होता है, उसमें एडी करंट्स बनती हैं और वो उसकी गति का क्या करती है? विरोध। तो जो बार बार ऐसा करना है ना, ऐसे नहीं करता, वो जाके एक जगह ठहर जाता है बस। तो ये कैसा गैल्वेनोमीटर है? जिसमें बीट्स क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब आपको समझ आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, जब गति का विरोध करना है, और उसी को तो बोलते हैं अवमंदन। मंदन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धीमा कर देना। तो ये जो ऐसे ऐसे हो रहा था, इसको खत्म करके जीरो कर दिया, तो इसका क्या हो गया? अवमंदन हो गया। ऐसा ही और एक आप देखो, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अगर आप पढ़ना शुरू करो ना, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें। देखो, हमने ऐसा एक मैग्नेट लिया, यू शेप मैग्नेट, यू आकार का मैग्नेट। उसमें एक साइड में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरे साइड में मैग्नेट का साउथ पोल है। इसका फिगर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बनाना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। ऐसे यू शेप का मैग्नेट हमने लिया, यू शेप के इस मैग्नेट में अपना देख लो अपने हिसाब से कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, ऐसा हमने एक मैग्नेट ले लिया जिसमें एक साइड में क्या है? नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड में साउथ पोल है। और आप जानते हो ऐसा मैग्नेट लेने के बाद हम मेटल का एक वो ले आए, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में नीचे एक गोलक लगा रहता है, बॉब उसको बोलते हैं, वो धातु का बना होता है। ये हमने मैग्नेट लगाया, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, और इसको लाके ऐसा चलाना शुरू कर दिया। कुछ बात समझ में आई? नहीं इमेजिन हो रहा है? अभी नहीं समझ में आया? अरे ये मैग्नेट ऐसा लगाया और ये पेंडुलम लेके आए, इसमें नीचे गोलक लटका हुआ है मेटल का, धातु का, और चुंबक के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में से
हमने इसको ऐसा दोलन करवा दिया। देखिए अब समझ आ गया। जब आप इसको दोलन करवा दोगे इसके बीच में से, ऐसे ये बॉब ऐसे होगा और ये बॉब इसके बीच में से ऐसा दोलन करेगा इस तरह से। यहां कहीं लटका के इसको बीच में से दोलन करवा देंगे, ठीक है। अब दोलन करवाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब ये गोलक यहां पर है, ये मेटल का बॉब है, जब ये गोलक यहां पर होगा, इसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है? आंसर है 0। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। यहां तो कोई फ्लक्स नहीं है ना। जब ये गोलक चलते चलते यहां पर आएगा, उस वक्त नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, वो इससे क्या होना शुरू हो जाएंगी, इससे गुजरना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर आने पर गोलक का फ्लक्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और जब ये मैग्नेट इसको पार कर जाएगा तो यहां पर फिर से फ्लक्स कैसा? 0। तो जब ये गोलक यहां से और यहां तक आएगा, उस वक्त क्या हुआ है? 0 से फुल हो चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स। 0 था और मैक्सिमम हो गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन हुआ तो, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पीस लगा हुआ है, कोयल तो बनी नहीं है। अगर पूरा का पूरा ये पीस लगा हुआ है, गुटका लगा है, तो इसके भीतर में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं क्या करती हैं? गुटके की गति का विरोध करते हैं। तो यहां गति कौन कर रहा है? मैग्नेट गति कर रहा है या ये बॉब गति कर रहा है? ऐसे बॉब गति कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये यहां से यहां पर आएगा तो फिर मैक्सिमम से 0। परिवर्तन तो फिर भी हुआ ना। तो ये जितनी देर तक ऐसा इसके भीतर चलेगा, उतनी देर इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहेगा? परिवर्तन। और उसकी वजह से इस गोलक में क्या उत्पन्न हो जाएंगी? भंवर धाराएं। वो भंवर धाराएं गति का क्या करेंगी? विरोध। किसकी गति का? मैग्नेट की कि गोलक की? गोलक की, क्योंकि मैग्नेट तो चल भी नहीं रहा है ना। तो गोलक की गति का विरोध करेंगे। विरोध करेंगी तो ये इसको क्या करने की कोशिश करेंगी? इसको रोकने की कोशिश करेंगे और इसको रोक देंगी थोड़ी देर के बाद में। समझ आ रहा है आपको? तो ये इसमें होता है। यहां पर क्या किया हमने? ये हमने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से इसको रोक दिया, ब्रेक लगा दी हमने। इसमें क्या लगा दिया? इस पे भाई कोई चीज चल रही है, आपकी साइकिल जा रही है, उसको रोक दीजिए। तो कैसे रोकोगे आप? क्या लगा दिया आपने उस पर? ब्रेक। और ये ब्रेक कैसा है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स से हमने बनाई ब्रेक। और सिर्फ यहां नहीं, और मैं बताऊं आपको, इसका जो यूज है ना, इसका यूज हम इलेक्ट्रिक ब्रेक में करते हैं। इसके इलेक्ट्रिक ब्रेक्स बनाए जाते हैं। कैसे? ट्रेन जब चलती है, ट्रेन जब चलती है तो उसके पहिए ऐसे चल रहे हैं। हमने उनके पहियों के साथ में एक एक इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा दी है। एक एक हमने क्या लगा दी है? इलेक्ट्रिकल कॉइल। समझ रहे हैं? जैसे ये पहिए लगे हैं तो हमने एक कॉइल यहां लपेट दी, एक कॉइल यहां लपेट दी पहिए के साथ में। अब क्या होता है? पहिए लगातार ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हमने उसके साथ में ऐसा कॉइल लगा के रखा हुआ है। अब जब हमको ट्रेन को रोकना होगा, अभी ये कॉइल में हम करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, अभी इस कॉइल में हम करंट को फ्लो नहीं कर रहे हैं। जब हमने देखा कि हमको अब ट्रेन रोकनी है, हमने स्विच ऑन कर दिया और इस कॉइल में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गई? करंट। बहुत तेज से वैद्युत धारा बहने लगी। वैद्युत धारा से क्या बनता है? चुंबक। तो अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना, या ऐसे फ्लो हो रही है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये पहिया बार बार ऐसे चल रहा है। तो इस पहिए से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना शुरू हो जाएगा? परिवर्तन। थोड़ा सा सोचिए आप इसको। व्हील्स बनाए हमने, पहिए, लोहे के पहिए बने होते हैं बड़े मोटे मोटे, उसके साथ में हमने क्या लगा दी है? इलेक्ट्रिकल कॉइल्स। इलेक्ट्रिकल कॉइल का काम क्या होगा? करंट फ्लो करेंगे, वो चुंबक बन जाएंगी। चुंबक बन जाएंगी तो फ्लक्स लाइन बनना शुरू हो जाएंगी उससे।
अब ये कॉइल लपेटी है, वही पहिया लगा हुआ है ऐसे उसी के सामने। हमें जब पहिया रोकना हुआ तो हमने इसमें करंट फ्लो करवा दी, उसके लिए पहिए के नीचे तो नहीं आना पड़ेगा आपको, वहां स्विच लगा है, एक जगह हमने स्विच दबा दिया, करंट फ्लो होने स्टार्ट हो गई। करंट फ्लो होने लगी, ये कॉइल क्या बन गई, मैग्नेट। मैग्नेट बन गई तो कहीं नॉर्थ कहीं साउथ बना होगा इसका, मान लिया यहां नॉर्थ बना तो इसने ऐसा फ्लक्स बनाना शुरू कर दिया और उसी फ्लक्स में ये पहिया ऐसे ऐसे चल रहा है। तो पहिए से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होना स्टार्ट हो गया, परिवर्तन शुरू हो गया। अब पहिए से गुजरने वाले फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से गति का क्या होने लगता है, विरोध। यहां गति कौन कर रहा है, कॉइल गति कर रही है या पहिया, पहिया गति कर रहा है, तो उस पहिए की गति का विरोध होना शुरू हो जाएगा और विरोध होगा तो पहिया और तेज चलने लगेगा या रुकने लगेगा, रुकने लगेगा। चल रहा है और चलने का विरोध होगा तो रुकेगा, तो पहिया थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसा ये काम एक पहिए के साथ नहीं, ट्रेन में अगर 100 पहिए लगे हैं, हमने सबके साथ ये कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, सबके बगल में लगी कॉइल्स में करंट फ्लो होती है, सब मैग्नेट बन जाती हैं, सबसे फ्लक्स बनता है, हर पहिए से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, हर पहिए की गति का विरोध होता है। और जब हर पहिए की गति का विरोध होगा तो हर पहिया गति क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी और थोड़ी देर चल के रुक जाएगा, तो पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाएगी। और इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। तो पहले ट्रेन में ये ब्रेक्स लगाई जाती थी, अब प्रेशर ब्रेक चलती है, प्रेशर ब्रेक लगाते हैं। अब जब ब्रेक लगाते तो बड़ी जोर की गैस की आवाज आती है तो उससे ट्रेन रुकती है। पहले इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का यूज करते थे, लेकिन उसके लिए हमको बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी, क्योंकि हर पहिए में ये करना पड़ रहा है, तो बहुत विद्युत धारा चाहिए थी, तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा रहता था। अब प्रेशर ब्रेक यूज करते हैं सब जगह। तो हम इसका क्या बना सकते हैं, डैम्पिंग में ये एक खेल भी बना सकते हैं आप अपना, है ना। दूसरा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स बना सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे मन में आ रही है, आप देखिए वहां भी भंवर धाराओं का कैसा यूज है। ये हमने क्या किया, एक बेलनाकार हमने कॉइल बना ली, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमने एक बेलनाकार कॉइल बना ली इस पे, ठीक है। और कॉइल जहां से लपेटना शुरू किया होगा, एक तार उधर की तरफ होगा और जहां से लपेटना बंद, एक वायर वहां से भी तो होगा। इन दोनों तारों के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी के साथ में हमने एक स्विच लगा दिया यहां पर, ये कनेक्शन पूरा कर दिया। स्विच ऑन नहीं किया, केवल अभी दूर है ना, स्विच ऑन नहीं किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये स्विच इसमें लिपटी हुई है। अब हमने क्या किया, धातु का हम एक ढक्कन लेके आए, ढक्कन कैप, और वो मेटल कैप लाके हमने इसके ऊपर ना ऐसे रख दिया। वो मेटल कैप ला करके हमने इसके ऊपर ऐसा, अगर ये बेलनाकार ऐसा बना हुआ है तो कैप ला करके ऐसे इसके ऊपर चढ़ा दिया, रख दिया आकर। और ये कैप काहे की बनी है, मेटल की। आप ध्यान से देखिए, हमने इसका, हम देखते क्या है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ये सब कुछ बढ़िया रखा हुआ है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही धार से ढक्कन उड़ के चला जाता है, खटाक से। तो ऐसा बना के कभी उसके सामने मुंह रख के ऐसे स्विच ऑन मत करना, नहीं तो सीधे लगेगा आपको। ये ढक्कन उड़ जाता है, क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया, उसको समझिए। देखिए ये भी किस पर बेस्ड है, ये भी एडी करंट्स पर बेस्ड है, और बड़ा आसान है। देखो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, कॉइल में क्या स्टार्ट हो जाएगी, करंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर कॉइल में करंट स्टार्ट हो गई, तो अगर ऐसे कॉइल आपने लपेटी है और ऐसे करंट फ्लो होना, या ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, अगर एक छल्ले में, फिर अगले में, फिर उसके अगले में ऐसे धारा बहना शुरू हो गई,
तो इस कॉइल का एक सिरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा सिरा क्या बन जाएगा, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो ऊपर साइड में क्या बना, नॉर्थ, और नीचे साइड से देखोगे तो साउथ बनेगा अपना इस तरीके से। ऊपर का हिस्सा क्या बन गया, नॉर्थ। जैसे ही ये नॉर्थ बना, इस कॉइल की वजह से चुंबकीय फ्लक्स बनना शुरू हो गया। देखिए चुंबकीय फ्लक्स बनने लगा। अब ऊपर क्या रखा हुआ है, ढक्कन, धातु का बना, गुटका है धातु का पूरा ढक्कन बना दिया मैंने उसका, कॉइल तो है नहीं, पूरा का पूरा पीस रख दिया हमने उसके ऊपर आके। तो पहले इसमें करंट कितनी थी, 0, तो चुंबकीय फ्लक्स भी कैसा था, 0। जैसे ही स्विच ऑन किया करंट फ्लो हुई, चुंबकीय फ्लक्स बना। तो पहले फ्लक्स 0 था, अब फ्लक्स कैसा हो गया, मैक्सिमम, जितना उससे बन सकता था। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, 0 से मैक्सिमम आया, फ्लक्स परिवर्तन हुआ। फ्लक्स परिवर्तन की वजह से इस ढक्कन में जो कि धातु का बना हुआ है, इस ढक्कन के संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी। और वो भंवर धाराएं किस प्रकार से उत्पन्न होंगी मालूम है आपको, ऐसी उत्पन्न होंगी कि अगर कॉइल वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ बन रहा है तो ढक्कन वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा बनना चाहिए, बता सकते हैं, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि भंवर धाराओं को इनका क्या करना है, विरोध करना है। कॉइल में ऊपर साइड में बना नॉर्थ पोल, तो ढक्कन क्या बना के इसका विरोध कर सकता है, नॉर्थ पोल, तो वो नीचे की तरफ ऐसा फील्ड बनाता है। अब देखो कॉइल ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ 100, ढक्कन ने अपने आप का शरीर नहीं देखा, इसने भी नीचे की तरफ विरोध करने खातिर कितना फोर्स लगा दिया, 100। अब आप खुद समझिए, अगर एक आदमी है जो आपसे भारी है और आप हैं, दोनों टकरा जाओगे। आप गुस्से में कुछ देख नहीं रहे हो, अपना शरीर नहीं देख रहे हो, और भारी आदमी से टकरा गए, उसने 100 ताकत लगाई, आपने भी 100 लगा दिया, कौन दूर गिरेगा जाके, जिसका शरीर हल्का होगा। यहां पर भी वही हुआ, ढक्कन ने कुछ ध्यान दिया नहीं, उसने तो बस इतना देखा कि फ्लक्स परिवर्तन हुआ ऊपर की तरफ, तो उसने भी फ्लक्स नीचे की तरफ बनाया, उतना ही बना के रख तो दिया, पर क्योंकि ये तो इससे हल्का था, तो ये ढक्कन जैसे उल्टा बनेगा, प्रतिकर्षण होगा नॉर्थ नॉर्थ में, और प्रतिकर्षण की वजह से या तो कॉइल नीचे चली जाए या तो ढक्कन ऊपर चला जाए। हल्का कौन है यहां पर, ढक्कन, उड़ जाता है। तो जैसे ही आप इस कॉइल में करंट को फ्लो करते हो, स्विच ऑन करते हो, आप जब तक कुछ समझ पाओगे तब तक उसका ढक्कन खट से हटके दूर चला जाता है। समझ आया, ये भी किसकी वजह से, ये कौन रीजन है इस पे भी रीजन कौन है, एडी करंट्स। इसका भी कारण भंवर धाराएं हैं। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये डैंपिंग से रिलेटेड नहीं है, पर ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि यहां पर भी इस ढक्कन के उड़ जाने का रीजन कौन है, एडी करंट्स इसके उड़ जाने का रीजन है। ठीक है, इसके और भी एप्लीकेशन है, जैसे एक एप्लीकेशन है आपका, आप बना सकते हो इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का मतलब होता है प्रेरण भट्ठी। इसका क्या काम है, कैसे बनती है, ये बड़ा आसान है, आप इसे नोट करिए, हम प्रेरण भट्ठी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस को हिंदी में प्रेरण भट्ठी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे बाई चांस आप सोचिए, मेरे पास धातु का, मेटल का बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, मतलब धातु का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे आप बोल सकते हो अरे क्या बोलते हो, कबाड़। तो हमारे पास मेटल का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं लोहे का, स्टील का, बहुत सारी चीजों का, मेटल का बना हुआ ऊट पटांग चीजें बहुत सारी पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसको पिघला दें हम उसे, और पिघला करके उसका लिक्विड बने, उसको किसी दूसरे शेप में डाल देंगे। अब उसको आप पिघलाएंगे कैसे, पिघलाने के लिए क्या जरूरी है, पिघलाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज, एक बर्तन चाहिए जिसमें पूरा का पूरा वो आप डाल दोगे, आपका जो मेटल स्क्रैप होगा वो उसमें डालोगे।
दूसरी चीज क्या चाहिए, एक हीट का सोर्स चाहिए जो ऊष्मा पैदा करे और ऊष्मा पैदा करके उसको गर्म करे और गर्म होके उसको गला दे। तो आप क्या करोगे, जो हमारा मेटल स्क्रैप होगा उसको एक बर्तन में हम डालेंगे और बर्तन में डाल के उसको गर्म करेंगे। गर्म किससे करोगे, आप गैस जलाओगे या कुछ भी करोगे, लेकिन हमारे पास जो भी ईंधन है, आप गैस जलाओ, कुछ भी आप जलाओ, आप ऑक्सी एसिटिलीन जला करके भी आप उसको गर्म करोगे ना, तो भी वो मैक्सिमम 1200-1400 डिग्री तक का टेम्परेचर दे सकती है, इससे ऊपर का नहीं। लेकिन हो सकता है कि हमारे उस कबाड़ में वो जो मेटल का स्क्रैप है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका गलनांक 2000 डिग्री का है, तो 1200-1400 डिग्री तक गर्म करके क्या आप उसको गला सकते हैं? आप उसको गला नहीं सकते, पिघलेगा ही नहीं वो। आप धरे बैठे रहोगे, ईंधन भी खर्च हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन पे क्या करेंगे, हम इंडक्शन फर्नेस बना देते हैं। कैसे इंडक्शन फर्नेस बनाते हैं, उसके लिए हम मिट्टी का एक बर्तन बनाते हैं। ये हमने मिट्टी का एक बर्तन बना दिया, देखिए। इस मिट्टी के बर्तन में हमारा जितना भी मेटल का स्क्रैप है सब हमने यहां पर ऐसा डाल दिया। मान लो कि आपका जो मेटल है, लोहा, स्टील, जो कुछ भी है, उसका पूरा का पूरा मलबा आपने यहां भर दिया इसमें, और ये सब को हम गला के पिघला के एकदम लिक्विड बना देना चाहते हैं। लिक्विड बन जाए फिर इसको किसी भी शेप में ढाल देंगे, ऐसा तो नहीं कुछ हो सकता। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में हम ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉइल्स लगा देंगे, और वो इलेक्ट्रिकल कॉइल्स हम लगाएंगे इस तरह से उस पे। ठीक है, पीछे से ये ऐसे आएगा तार, ऐसे इस पे भी हम इलेक्ट्रिकल कॉइल्स लगा देंगे। इस तरह से ये कॉइल बना दी हमने दोनों तरफ, और इन कॉइल्स में करंट फ्लो करवा देंगे। देखिए, इन दोनों को आपस में एक ही कॉइल रखेंगे, इधर भी लपेटेंगे वही, उधर भी लपेटेंगे, और इसमें हम एसी का सोर्स लगा देंगे। देखिए, इस बार बैटरी से करंट हम नहीं देंगे, हम कौन सी करंट देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जो करंट हमारे घरों में पावर हाउस से सप्लाई दी जाती है। अल्टरनेटिंग करंट की स्पेशलिटी ये है कि ये सर्किट के किसी भी पॉइंट पर एक बार इस डायरेक्शन पे फ्लो होती है, 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर इस डायरेक्शन पे 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो बार बार अपने आप को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, और वो हमने इन कॉइल्स के बीच में लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा मलबा पड़ा है, धातु का स्क्रैप पड़ा हुआ है, कचरा पूरा यहाँ पर डाल दिया, यहाँ कॉइल लगाई और अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ दिया। जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ेंगे, इन कॉइल्स में क्या स्टार्ट हो जाएगी, करंट। करंट कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा इनमें फ्लो होना शुरू हो जाती है, और प्रत्यावर्ती धारा की खास बात क्या है कि ये बार बार अपनी डायरेक्शन क्या करती है, बदलती रहती है। अब इसकी डायरेक्शन बदलने का फायदा क्या मिला हमको, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें करंट फ्लो होने से बाई चांस ये वाली कॉइल बन गई नॉर्थ पोल और ये वाली कॉइल बन गई साउथ पोल, तो अगले ही पल जब ये करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगी तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये कैसा बन जाएगा, साउथ पोल। फिर अगले ही पल अपनी डायरेक्शन ये बदलेगी तो फिर से ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो अल्टरनेटिंग करंट यूज करने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो कॉइल्स आपने लगाई है मैग्नेटिक कॉइल्स,
इलेक्ट्रिकल कॉइल्स जो लगाई हैं उनमें बार बार नॉर्थ और साउथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है। एक बार ये नॉर्थ ये साउथ, फिर ये नॉर्थ ये साउथ, फिर ये नॉर्थ ये साउथ, बार बार। इससे क्या होगा, जब ये नॉर्थ और ये साउथ बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। जब वो नॉर्थ और ये साउथ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। बार बार दोनों कॉइल्स के बीच बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है, होने लगा। ये बेनिफिट है अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने का। अगर इनके बीच बनने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन स्टार्ट हो गया तो उसी में तो ये धातु का आपका मलबा पड़ा हुआ है, इस पे धातु का पूरा मेटल स्क्रैप पड़ा हुआ है। धातु है इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सब क्या करना शुरू हो जाता है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन शुरू हुआ तो इन धातुओं के भीतर भंवर धाराएं बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुटके बने हुए पूरे तो भंवर धाराएं बननी शुरू हो जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो पूरे मलबे में पूरा ये जो मेटल का स्क्रैप है ना, इसमें ऐसे भंवर धाराएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं। समझ आया? भंवर धाराएं बनने से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, और हीट इतनी ज्यादा जनरेट होगी कि ये सब इसके भीतर जो पीस पड़े हैं ये सब गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और गर्म हो होकर क्या होते रहेंगे, लाल। और क्या इनकी हीट बनना बंद होगी? क्यों बंद होगी? बंद नहीं होगी हीट बनना। जितनी ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो होती रहेगी उतनी देर तक इसमें हीट बनती रहेगी, उतनी देर तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इनके गलनांक तक पहुंच जाएगा और इन सभी को क्या करके रख देगा, गला के रख देगा। उसके टेम्परेचर पे इंक्रीज होना रुकेगा नहीं। ये जितना टेम्परेचर इसको चाहिए वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते फाइनली मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा मेटल्स के, और मेटल्स को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। और एक अच्छाई देखिए, ना कोई गैस, ना कोई फ्लेम दिख रही है, ज्वाला दिख नहीं रही है, ना कोई धुआं हो रहा है, ना कोई आवाज हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। बस हम गए, स्विच ऑन कर दिया, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद हम क्या देखते हैं, इतनी ज्यादा हीट पैदा हुई कि ये मुलायम होना शुरू हो गई, मेटल मुलायम होने पर गलना शुरू हो गई, लिक्विड बन गई, लेकिन कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सब सीधा, ना कोई धुआं, ना ज्वाला, ना कुछ, बिना किसी कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखे इसके भीतर की मेटल गर्म होकर पिघल जाती है। इतनी ज्यादा हीट इसमें जनरेट होती है, कई हजार डिग्री तक इसके भीतर हीट आप पैदा कर सकते हो, क्योंकि हीट रोकने वाला कोई है नहीं। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो फिर करंट बंद होगी, तभी हीट इसकी बंद होगी जाएगी जाना। ये इसको बोलते हैं प्रेरण भट्ठी। समझ आया आपको? और इस तरीके से हम इसको गला सकते हैं। जो काम आप अपने ईंधन से नहीं कर सकते थे वो काम हमने इन कॉइल्स से कर लिया। देखिए, कुछ बात आपको समझ में आई? और यही इंडक्शन फर्नेस लगाई जा रही है हर घाट में, जैसे जहां पर डेड बॉडीज ले जाई जाती हैं वहां पर इसी को लगाया जा रहा है। उससे क्या होगा, अभी जब डेड बॉडी यहां से जाती है तो गंगा के किनारे, घाट के किनारे डेड बॉडी को रखकर उसका पायर बनाया जाता है, उसकी चिता बनाई जाती है, और फिर उसको जलाते हैं। जलाने से धुआं भी निकलता है, और अगर उस डेड बॉडी में कोई बैक्टीरिया रहा होगा तो वो धुएं के जरिए से एटमॉस्फेयर में फैलता है और वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है और हार्मफुल है। हम चाहते हैं कि ये सब मत हो, इसके लिए हमने फर्नेस बनाई। फर्नेस बना के घाट में लगा दी। होगा क्या, धातु का गुटका होगा उसमें। टेक्निकल बहुत होता है ये सब बनाना, कहना आसान है पर इसको बनाना उतना ही डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो हम सिर्फ थ्योरी समझा रहे हैं आपको, इंडक्शन फर्नेस कैसे बनेगी, टेक्निकल पार्ट हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसका आपको प्रिंसिपल समझा रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं। कैसे करोगे, कैसे बनेगी, ये आप अपना समझो। जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे, टेक्निकल चीजें पढ़ोगे, आपको उस समय ये बताई जाएगी। अभी सिर्फ उसका प्रिंसिपल आप देखिए। तो वहां पर क्या करते हैं, भट्ठी बनी हुई है, बनाई जाती है, और जो डेड बॉडी यहां से जाती हैं उन डेड बॉडीज को उसमें एक ट्रे स्विच ऑन करती है, ट्रे बाहर आ जाती है,
उस पर डेड बॉडी को रख देते हैं। वैसे भी जलाना ही है आपको, मोह माया तो सब छूट गया। जैसे ही स्विच ऑन करोगे वो डेड बॉडी पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी, मशीन लॉक हो जाएगी। अब स्विच ऑन होगा फर्नेस का। फर्नेस का स्विच ऑन करेंगे, थोड़ी देर लगती है, इतना ज्यादा हीट जनरेट होती है, डेड बॉडी का पता ही नहीं चलता कहां चली गई। हड्डियां, मांस, सब कुछ बिल्कुल खाक हो जाता है, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है। अब ना धुआं निकलना है, ना कुछ होना है, ना बैक्टीरिया फैलेगा एटमॉस्फेयर में, और बड़ी जल्दी काम होगा। लेकिन हाँ, इन सब कामों के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत हाई लेवल की करंट चाहिए, करंट की जरूरत ज्यादा है। तो जिन घाटों में अभी तक बिजली की सुविधाएं नहीं है, वहां पर ये भट्ठी नहीं लगी है। नहीं तो आगे सरकार का ये प्लान है कि हर जगह पर जाकर वो क्या लगाएंगे, ये भट्ठी प्लांट करेंगे, उससे ये असुविधा नहीं होगी और बड़ी जल्दी जल्दी काम होंगे सब। तो इस तरीके से ये फर्नेस बना सकते हैं हम, और इसकी मदद से आप बड़े बड़े धातु का स्क्रैप जो होगा उसको गला के बिल्कुल लिक्विड कर देंगे आप, जो कि आपका ईंधन नहीं कर सकता था। ठीक है, इसी का यूज एडी करंट्स का और यूज है, जैसे इंडक्शन मोटर में भी हम इसका यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर में कैसे इसका यूज है, ये इसका नाम क्या था? इंडक्शन फर्नेस, प्रेरण भट्ठी। अब एक बनाते हैं हम इंडक्शन मोटर। अपना नंबर डालते रहिएगा, कौन से नंबर का एप्लीकेशन है ये। इंडक्शन मोटर, इसमें क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, इंडक्शन मोटर को समझिए। इसमें एक्चुअली होता ये है, थोड़ा सा मैं पहले साइड से दिखाऊंगा, फिर आपको ऊपर से उसको देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये आसपास दो कॉइल हमने लगाई यहां पर, और इस कॉइल के बीच में एक और कॉइल हमने यहां पर लगाई। ठीक है, गौर से देखिएगा। इन कॉइल्स को भी हमें मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट बनाने के लिए इनमें हम ऐसा तार लपेट देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेट बन गया, एक साइड हो गया नॉर्थ और दूसरी साइड हो गया साउथ। इसमें बीच में हमने एक कॉइल बनाई, ऐसी आयताकार कॉइल। उस आयताकार कॉइल में भी हमने यहां पर जाकर के एक छोटी सी बैटरी लगाई, इसमें एक स्विच लगा दिया ताकि इसमें भी करंट फ्लो करवाई जा सके। ठीक है, अब होता क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो इलेक्ट्रिकल कॉइल्स लगी है इन्होंने नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये जो कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो गई, इसमें भी तो हम करंट फ्लो करा रहे हैं बैटरी से, और इसमें एक्सटर्नल सोर्स से हम करंट लेके जा रहे हैं। इसमें करंट फ्लो करवाई तो नॉर्थ साउथ बनवाए, इस पे करंट फ्लो करवाई तो इसमें करंट फ्लो होने के से भी तो मैग्नेट की तरह काम करेगी। अब अगर ये इसका मैग्नेटिज्म बनेगा तो किस तरफ बनेगा? इसका मैग्नेटिज्म बनेगा ऐसा। ऐसा मतलब कैसा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये दो अगल बगल वाली कॉइल्स है, नॉर्थ और साउथ, इनका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा बना। ये कॉइल हमने ऐसे रखी हुई है, इसका इस पे जब हमने करंट को फ्लो करवाया, इसका नॉर्थ साउथ ऐसे बना, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। अगर कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो आयताकार कॉइल ऐसी बदल रखी है, और अगर ऐसे करंट फ्लो होगी तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ आ रहा है? अरे भाई, इसमें ऐसा वायर लगा है कि नहीं लगा? बैटरी लगाई कि नहीं लगाई आपने? स्विच लगाया, ऑन करो, ऑन करोगे तो ऐसे करंट फ्लो होगी। अब अगर कॉइल में ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऐसे, इसके लंबवत बिल्कुल। अभी भी नहीं समझ आया? आप देख लो ना, कॉइल में ऐसे करंट फ्लो, ये पूरा गुटका थोड़ी लगाया मैंने, कॉइल लगाई है हमने, अगल बगल तार लगा हुआ है केवल, उस पे जब ऐसे करंट फ्लो होगी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना। ऐसा बना मतलब तल के बिल्कुल कैसा बना? लंबवत। क्लियर? जो अगल बगल कॉइल लगाई हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसे। अब ध्यान से देखिए, जो आसपास कॉइल्स लगाई हैं नॉर्थ साउथ,
उनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना। ये जो कॉइल हमने रखी है इस तरीके से, इस पे जब हमने करंट फ्लो करवाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना या ऐसा बन गया। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इनका। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? जो अंदर में कॉइल रखी है ये वाली, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत आ गए, ये बल आघूर्ण बना लेंगे। समझ रहे हैं? और मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक खास बात यह है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ऐसे होना चाहते हैं, एक दूसरे के अनुदिश होना चाहते हैं। अगर एक दूसरे के अनुदिश नहीं है तो ये एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे। घुमाने की कोशिश करेंगे मतलब बल आघूर्ण लगाएंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और इस कॉइल का ऐसा, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाना चाहते हैं? एक दूसरे के अलोंग कैसे हो सकते हैं? ये वाले कॉइल्स फिक्स है, ये तो घूम के ऐसे नहीं आ सकती। लेकिन इसके बीच वाली जो ये कॉइल लगाई है, इस पे मैंने रिंग्स वगैरह लगा के इसको घूमने का अरेंज कर दिया है। पूरा घूमने की व्यवस्था पूरी बना दी इसकी हमने, ये घूम सकती है। अब दोनों में टग ऑफ वॉर होता है, लड़ाई होती है। ये कहते हैं कि तुम घूम के हमारी तरफ हो जाओ, और ये बोलते हैं कि नहीं तुम घूम के हमारी तरफ हो जाओ। अब अगल बगल वाली कॉइल्स कैसी हैं? फिक्स है, तो ये तो घूमने से रही, नहीं घूम सकती। पर ये बीच वाली कॉइल क्या हो सकती है? घूम सकती है। तो आप जानते हैं ये घूमना शुरू कर देती है और घूम के ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? रुक जाएगी, उसके बाद तो नहीं चलेगी। तो हमने एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी कर दी? हमने ये जो आसपास कॉइल लगाई है, ये 2 नहीं 4 लगाई। ये आसपास जो कॉइल बनाई है, 2 नहीं बल्कि कितनी बना दी? 4 बना दी। कैसे 4 बना दी? ऊपर से देखेंगे। अब इसको ऊपर से देखेंगे तो एक हमने ऐसे बनाई, और उसके सामने वाली ये बना दी। एक हमने इधर बनाई और उसके सामने वाली हमने यहां पर ऐसे बना दी। ठीक है, गौर से समझ लीजिए, बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं आपको। 4 कॉइल्स लगा दी। अब ये साइड से नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, ऊपर से। और ऊपर से जब आप कॉइल को देखोगे तो केवल ये चीज दिखेगी आपको। समझ आया? ये आमने सामने नॉर्थ साउथ बनेंगे, और ये भी आमने सामने क्या बनेंगे? नॉर्थ साउथ बनेंगे। और उसके भीतर भी अभी ये वाली कॉइल रखी है। ये 4 तो ये वाली बनाई है हमने, 5वीं ये जो भीतर लगी हुई है, इसको बाई चांस मैंने मान लिया कि ये वाली कॉइल ऐसे रखी है। देखो, इसका भी आप ऊपर से ही देख पाओगे हिस्सा। ये कॉइल रखी हुई है। हमने अंदर वाली कॉइल में भी करंट को फ्लो करवा दिया और इनमें भी करंट को फ्लो करवाया। अब होगा क्या? गौर से देखिए। इसमें जब करंट फ्लो हुई, मान लिया इसका मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? इस डायरेक्शन पे है। उस वक्त आप जानते हैं हमने चालाकी क्या की? ये वाली कॉइल्स स्टार्ट नहीं की। ये वाली कॉइल्स को हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने ये कॉइल्स को स्टार्ट किया। जब ये स्टार्ट करेंगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो इन कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर वाली कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड के कैसा आ गया? देखो, लंबवत। लंबवत हो जाएगा तो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, और उस टॉर्क की वजह से ये वाली कॉइल्स घूमना शुरू हो जाएंगी कि ये भीतर वाली घूमेगी, अंदर वाली, और घूम के क्या करना चाहेगी? अपने आप को इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश बनाना चाहेगी। तो ये ऐसा घूमना शुरू कर देती है, इधर से ये ऐसे और इधर से ये ऐसे जाना शुरू कर देती है। जैसे ही ये कॉइल घूम के ऐसे आई, तो क्योंकि हम चालाकी कर ही रहे हैं, फिर कर दी एक चालाकी और। क्या? जैसे ये घूम के ऐसी आई, इनको हमने बंद कर दिया, इनको चालू कर दिया। समझ आया आपको? अब इनको बंद कर दिया, इनको चालू कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? खत्म। तब तक ये कॉइल घूम के कैसी हो गई थी? ऐसी हो गई थी। अब हमने इनका मैग्नेटिज्म बंद करके इसका ऑन कर दिया। देखो, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया
अब फिर से दोनों आपस में कैसी हो गई, लंबवत। अब क्या होगा, कॉइल रुकेगी क्या, रुकेगी नहीं, फिर से ये अपने आप को इसकी दिशा में लाने के लिए और घूमेगी। यही काम हम बार बार कर देते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, हम वहां बैठ के स्विच ऑन नहीं करते रहते, ऑटोमेटिक रहता है कि एक बार इन दोनों कॉइल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक बार इनके बीच बनेगा, और उनमें बीच में जो कॉइल होगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम घूमती रहेगी अपने आप। लेकिन ये मोटर तो बन गई, उसके भीतर रखी कॉइल क्या होना शुरू हो गई, घूमना शुरू हो गई। अब इस कॉइल के साथ जो कुछ आप जोड़ दोगे, अपना पंखा लगा दो, पंखा चलना शुरू, मिक्सी लगा दो, मिक्सी चलना शुरू, ड्रिल मशीन लगा दो, ड्रिल होना शुरू, आप अपनी गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर लगा दो, वो घूम जाएगा। लेकिन कुछ भी लगा दो, मोटर तो तैयार है। और इसको कौन सी मोटर बोलते हैं, इंडक्शन मोटर। क्यों इंडक्शन मोटर, क्योंकि बाहर से हम कुछ लाए नहीं इस पे, केवल हमने दोनों में क्या फ्लो करवाई है, करंट। समझ आई बात। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम मिलती है हमको, बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये जो कॉइल्स हैं इन पे करंट फ्लो करवाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो बीच में कॉइल जिसको घूमना पड़ता है, इसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्यों, ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इस कॉइल को क्या होना पड़ेगा, घूमेगी, और इसमें मुझे करना क्या है, करंट भी देनी है। अब एक ऐसी अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, करंट भी फ्लो हो, कॉइल घूमेगी भी। तो अब जब भी दो तार हम जोड़ेंगे और जैसे ही कॉइल घूमेगी, तार मरोड़ जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे। दूसरी चीज, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फालतू में एक्स्ट्रा करंट देनी पड़ती है। इसको बाहर वाली कॉइल्स को तो बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, अंदर वाली कॉइल को भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारे ये दोनों नुकसान कम खत्म हो जाएं। पहला क्या, बीच वाली कॉइल में कुछ ऐसा अरेंज हो जाए जिसकी वजह से उसका तार में मरोड़ मत आए, टूटे नहीं तार, घूमना भी है, मरोड़ भी मत बने। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि अंदर वाली कॉइल को अगर करंट ना देना पड़े तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा, धारा नहीं देंगे हम उसको, तो हम उसके लिए अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज कर देते हैं, फिर से वही चीज आप कर दो जो गैल्वेनोमीटर में करा था। ये जो कॉइल आप बनाते हो, इस कॉइल को अब आप लपेटिए किस पे, एक बेलन में लपेटिए, धातु के। ये धातु का एक बेलन ले लीजिए और उस पे आप ऐसा कॉइल को लपेट दीजिए। ऐसे कॉइल उस पे लपेट दीजिए। अब क्या होगा इसके लपेट देने से, और ये अगल बगल 4 कॉइल्स आप लगा लीजिए। बीच वाली कॉइल इस पे लिपट गई, अगल बगल वाली 4 कॉइल्स चारों तरफ हम लगाएंगे, 2 इधर और 2 आगे पीछे, ऐसे। ठीक है। अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाई चांस ये वाली जो कॉइल्स हैं, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। जैसे इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, ये बीच में आप क्या लगा के रखे हैं, आयरन कोर लगाई है आपने, लोहे का, नर्म लोहे का पूरा का पूरा गुटका धर दिया है। अगर पूरा का पूरा गुटका रख दिया है तो जैसे ये फ्लक्स परिवर्तित होगा, इस गुटके के भीतर क्या बनेंगी, भंवर धाराएं। अगर आपने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दिया इसको, तो जो इसके भीतर भंवर धाराएं बनेंगी वो ऐसी बनना शुरू हो जाएंगी, ऐसी भंवर धाराएं बनने शुरू हो जाएंगी। और वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। कुछ बात समझ में आई, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। और जैसे ही उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, थोड़ा सा इसमें हरकत आएगी, उसी वक्त इनको बंद करके दूसरी वाली हमने ऑन कर दी, ये वाली ऑन कर दी। तो अभी इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो ऐसा बना था। अब हमने ये वाली अगल बगल वाली कॉइल्स बंद कर दी, ये वाली चालू कर दी, तो इस कोर के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो कैसा था, ऐसा। हमने ये वाली कॉइल्स स्टार्ट कर दी। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और हमने जो बना दिया वो ऐसा ऐसा बना दिया। अब ये कॉइल करना क्या चाहेगी, ये अपने आप को इसकी तरफ सीधा करना चाहेगी, सीधा करने के लिए इसे घूमेगी।
घूमेगी तो जब तक ये यहां पर आ पाएगी इनका चुंबकत्व खत्म करके इन पे लगा देंगे, फिर ये ऐसा घूमेगी, इनका खत्म करके इन पे लगा देंगे, और घूमेगी, तो ये लगातार क्या करती रहती है। दूसरी चीज, अब देखो क्या वो आपके जो नुकसान हो रहे थे वो खत्म हो गए। पहला, क्या अब आपको एक्स्ट्रा करंट देनी पड़ रही है इसको? बाहर से कोई करंट हम नहीं दे रहे हैं। किसकी वजह से रोटेशन चल रहा है? भंवर धाराओं की वजह से। बाहर से कोई करंट देनी नहीं पड़ी हमको, तो एक तो करंट का खर्चा बच गया हमारा, दूसरा तार में मरोड़ नहीं आएगी। इसी में बैरिंग वगैरह लगा लो, रिंग्स वगैरह लगा लो, और कहीं पर भी इसको लगा के, सैफ्ट लगा के इसको घुमा सकते हो। इस तरह से ये हम मोटर बना लेते हैं, और इस मोटर को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर। और इसका यूज कहां करोगे आप? इसका यूज देखो, मैं आपको बताऊं, अब आपके सामने दो प्रकार की मोटर है। एक ये वाली है जिसमें बाहर से करंट नहीं देते हम, एक ये वाली है जिसको बाहर से हम करंट देते हैं। मैं आपको बताऊं, दोनों में ही ये वाली ज्यादा मोटर पावरफुल होती है। ये वाली मोटर ज्यादा पावरफुल रहती है और ये उतनी पावरफुल नहीं होती। तो इस मोटर का यूज वहां कर लो जहां पर कम ताकत की जरूरत है। फ्रिज में लगा लो, पंप में, आप अपने पानी वाले पंप में लगा लो। लेकिन ड्रिल मशीन में जहां बहुत ताकत एक साथ चाहिए हमको, मिक्सी में जहां पर बहुत सारी पावर एक साथ चाहिए, वहां पर यही मोटर लगेगी आपके। ये नहीं समझ में आया? अरे भाई, मिक्सी में या ड्रिल मशीन में आपको क्या चाहिए? बहुत सारी ताकत चाहिए, उसके लिए ये वाली मोटर बनानी पड़ेगी। और अगर आपको कम ताकत चाहिए, वॉशिंग मशीन में आपको लगानी है, आपको अपने रेफ्रिजरेटर में लगानी है पंप के साथ में, सबमर्सिबल में लगानी है, ये वाली मोटर लगा लो। तो जहां एक साथ बहुत फोर्स चाहिए वहां पर ये मोटर अभी भी यूज करते हैं, और जहां पर कम फोर्स से हमारा काम बन जाएगा वहां पर ये वाली मोटर हम यूज करते हैं। इस तरह से हमने कौन सी मोटर बना ली? इंडक्शन मोटर बना ली हमने। समझ आ रहा है आपको? तो इतने सारे यूज हैं एडी करंट्स के, भंवर धाराओं के। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, भंवर धाराएं पढ़ी और भंवर धाराओं के एप्लीकेशंस पढ़ लिए, उनके क्या अनुप्रयोग हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।